नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ने पिछली कक्षा में विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब बात आती है कक्षा में संधि के विशेष तथ्यों की, और इसमें अपन अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे, विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और तद्भव की संधि के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, या ऐसी संधियां जिनमें दीर्घादेश हो जाता है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सुनिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सुने, पहले नियम पर या पहले तथ्य पर अपन बात करेंगे जो अपन देख चुके हैं। उस तथ्य के बारे में, पहले तथ्य में क्या हमने कहा था, पहले शब्द होता है जैसे प्रोह, प्रोड, प्रोढ़ा। इसके बाद में हमने देखा था स्वेर, स्वेरिणी और अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। ये शब्द अपन ने देख लिए थे, इन पर चर्चा करनी है अपन को। सुने दोस्तों, हमने कहा कि प्रोह, यदि प्रोह का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है प्रदन ऊह। देखो, प्रोढ़ का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है प्रदन ऊढ़। प्रोढ़ा का संधि करते हैं तो शब्द बनता है प्रदन ऊढ़ा। स्वेर का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है स्वदन इर। स्वेरिणी का करते हैं तो बनता है स्वदन इरिणी, और अक्षोहिणी का करते हैं तो शब्द बनता है अक्षदन उहिनी। देखो दोस्तों, बात क्या है उसे समझते हैं। हमने कहा कि यहाँ क्या हुआ, ये और ये मिलकर, अर्थात यूं कहें कि ये अ और ये उ, ये मिलकर क्या हो गए, ओ। बात को समझना दोस्तों, यहाँ भी हमने क्या कहा, ये अ और ये उ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ। ये अ और ये उ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ। ये अ और ये ई, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ए। ये अ, ये ई, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ए। और ये अ और ये उ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ। देखो, बात समझना दोस्तों, यहाँ पर ये जो भी रूप आ रहा है, ये कौन सा रूप है, गुण रूप है। ये जो भी रूप आ रहा है वो कौन सा रूप है, गुण रूप। ये गुण रूप, ये गुण रूप, ये गुण रूप। दोस्तों, हमने कहा अ ई, ये भी गुण रूप, अ ई ये भी गुण रूप, और अ उ ये भी क्या है, गुण रूप। इस प्रकार हमने क्या कहा, हमने कहा है कि यदि अ आ के बाद में ई उ और रे होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो ये जो रूप बना है, ये जो रूप बना है वो तो कौन सी संधि का रूप है, गुण संधि का रूप है। लेकिन उसके बावजूद भी जो शब्द बना है वो शब्द क्या बन रहा है, प्रदन ऊ से प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ा, स्वेर, स्वेरिणी, अक्षोहिणी। तो फिर ये कौन सा रूप आ रहा है दोस्तों, ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप है। ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप है। ये गुण रूप था, जबकि ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप है। और हमने क्या कहा कि संधि विकार का ही नाम होता है। संधि क्या है, विकार का ही नाम है। तो विकार यहाँ हो रहा है और विकार क्या है, वृद्धि रूप हो रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये गुण संधि का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। गुण संधि का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। और रूप कौन सा बनाकर ला रहा है, वृद्धि रूप बना करके ला रहा है। इसी कारण गुण संधि का खंडन करने के कारण ये जो शब्द है ये गुण संधि के क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, गुण संधि के अपवाद कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके मेल से गुण रूप न होकर कौन सा रूप बनता है, वृद्धि रूप बनता है। तुमने कहा प्रदन ऊ से शब्द क्या बनना चाहिए था, प्रोह बनना चाहिए था, जो कि ये प्रो शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं बना है, ये शब्द गलत है। तो शुद्ध शब्द क्या है, प्रोह है।
बात देखें तो प्रौढ़ की, यहाँ भी प्रधन ऊढ़ से प्रौढ़ बनना चाहिए था, जो कि ये शब्द क्या है, गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, प्रौढ़ है। यहाँ देखें प्रधन ऊढ़ा से शब्द बनना चाहिए था प्रौढ़ा, जो कि क्या है, गलत है। और शब्द क्या बना, प्रौढ़ा, वृद्धि रूप है। देखो यहाँ भी देखें तो शब्द बनना चाहिए था स्वेर, जो कि नहीं बना, ये क्या है, गलत है। तो शब्द क्या बना, स्वेर। और देखें तो शब्द बनना चाहिए था स्वेरिणी, जो कि क्या है, गलत है, बना क्या, स्वैरिणी। यहाँ भी देखें तो शब्द बनना चाहिए था अक्षोहिणी, जो कि क्या है, गलत है। और शब्द क्या बना, अक्षोहिणी। तो ये सारे के सारे जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के बात क्या कही कि ये गुण संधि का खंडन कर रहा है और गुण रूप न बना करके कौन सा रूप बना रहा है, वृद्धि रूप बना रहा है। तो विकार कौन से रूप के द्वारा हो रहा है, वृद्धि रूप के द्वारा हो रहा है। तो आप बात समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे इन शब्दों को या तो वो जुड़वाता है या तुड़वाता है। यदि वो पूछे कि प्रोह शब्द का संधि विच्छेद होगा तो लगाना है प्रधन ऊह, और यदि वो पूछे प्रधन ऊह की संधि होगी तो फिर शब्द प्रोह नहीं बनेगा दोस्तों, शब्द क्या बनेगा, प्रोह बनेगा, क्योंकि ये गुण संधि का खंडन कर रहा है और कह रहा है कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप बनेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। ये था अपना तथ्य नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। उसके पहले आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनके बारे में मैं आपसे विशेष चर्चा कर चुका हूँ। स्वर संधि से संबंधित विशिष्ट नियमों पर आप वो वाला वीडियो अवश्य देखें। चलते हैं दोस्तों तथ्य नंबर 2 पर। सुने तथ्य नंबर 2 क्या कहता है, उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तथ्य नंबर 2 कहता है, और यहां अपन जो शब्दों को देखेंगे वह शब्द है दंतोष्ट, शब्द है अधरोष्ट, शब्द है शुद्धोदन, शब्द है स्थूलोतु। देखो दोस्तों समझना, ये शब्द बना, यदि इनका संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या होगा, हमने कहा दंत दन ओष्ट। ये देखो अधरोष्ट की बात करें तो अधर दन ओष्ट, शुद्धोदन की बात करें तो शुद्ध दन ओदन, और स्थूलोतु की बात करें तो स्थूल दन ओतु। देखो संधि विच्छेद किया। अब यदि संधि विच्छेद करने के बाद इनका मिलन देखें तो हमने कहा कि यहाँ से निकला अ और यहाँ से ओ, अ धन ओ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। बात को समझना दोस्तों, ये निकला अ और यहाँ से ओ, अ धन ओ बराबर औ बनेगा। ये अ धन ओ बराबर औ बनेगा। ये अ धन ओ बराबर औ बनेगा। अदन ओ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। ये जो रूप है ये कौन सा रूप है दोस्तों, ये वृद्धि रूप है। ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप है। और हमने ये कहा है कि यदि अ आके बाद में ओष्ट ओदन ओतु शब्द आता है तो ये अपवाद श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनके मेल से वृद्धि रूप न बन करके कौन सा रूप बनता है, गुण रूप बनता है। तो ये जो रूप आ रहा है ये कौन सा रूप है, गुण रूप है। ये कौन सा रूप है, गुण रूप है। यदि देखा जाए तो शब्द क्या बनता, दंत दन ओष्ट से शब्द बनता दंतोष्ट, जो कि शब्दी क्या है, गलत, क्योंकि ये वृद्धि रूप है। जबकि अपना नियम खंडन करते हुए कह रहा है कि वृद्धि रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा, गुण रूप। यहाँ भी देखें तो शब्द बनना चाहिए था अधरोष्ठ, जो कि क्या है, शब्द गलत है। और देखें तो शब्द बनना चाहिए था शुद्धोदन, जो कि क्या है, गलत। और शब्द बनना चाहिए था स्थूलोतु, जो कि क्या है, गलत। अर्थात हमने क्या कहा कि वृद्धि संधि वृद्धि रूप का खंडन हो रहा है और कौन सा रूप आ रहा है, गुण रूप आ रहा है। तो बात समझ में आई होगी कि संधि विकार का नाम है, और जो यहाँ वर्तमान में जो विकार हो रहा है वो कौन सा विकार है, गुण रूप का
विकार होता है। तो ध्यान रखेंगे, यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आते हैं तो इनके मेल से वृद्धि रूप न बन करके कौन सा रूप बनता है? गुण रूप बनता है। ये अपना दूसरा विशेष तथ्य। अब आते हैं अपन तीसरे तथ्य की तरफ, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं दोस्तों। एक शब्द जिसके बारे में कमेंट्स में पूछा भी गया था, उसी शब्द पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो शब्द प्रचलन में आता है। शब्द है, देखो नियम नंबर तथ्य नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। शब्द है अपने पास एक गवाक्ष, तो फिर साथ ही एक शब्द आता है अपने पास गवेंद्र। देखो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गवाक्ष शब्द पर अपन चर्चा करते हैं तो गवाक्ष शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो 2 प्रकार से होता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। एक होता है गव धन अक्षी, और अक्षी को अपन अक्ष भी लिख सकते हैं, इस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा वापस। और एक शब्द होता है गो धन अक्षी। देखो ये अक्ष, देखना दोस्तों, गवधन अक्षी, इससे क्या बना? गवाक्षी अर्थात गवाक्ष बना। अक्षी, इस पर चर्चा करेंगे। अक्षी बोले चाहे अक्ष बोले एक ही बात। हमने कहा यदि यहाँ अ और ये मिलता है तो बराबर होता है आ, और यदि आ की बात कर ली जाए दोस्तों तो फिर यहाँ पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, सॉरी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ संधि, कि जहाँ 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ कौन सा आदेश? दीर्घादेश अर्थात दीर्घ संधि होती है। तो गवधन अक्षी से क्या बना? गवाक्ष बना। पहली बात तो ये। दूसरी बात पर चर्चा करते हैं कि गोधन अक्षी। ये देखो यहाँ से क्या निकला? ओ, और यहाँ से क्या निकला? अ। अब देखना बात को, असमान स्वर है और यदि ओ के बाद में असमान स्वर आता है तो ओ को अव आदेश हो जाता है। ऐसा अपन ने कौन सी संधि में देखा है? अयादि संधि में देखा है। कौन सी संधि में देखा है? अयादि संधि में देखा है। तो ये अयादि संधि का उदाहरण। अब बात आती है कि ओ के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो ओ बदलेगा काय में? औ में, प्लस होगा अ और शब्द बन जाएगा क्या? औ। तो गो में से ओ निकल गया तो ये ग में अ की मात्रा और पीछे व और पीछे बच रहा है क्षी या क्ष, तो शब्द क्या बना? गवक्ष बना। जबकि मूल जो शब्द अपने सामने आ रहा है वो शब्द क्या है? गवाक्ष है। इसी कारण गो प्लस अक्षी से गवक्ष नहीं बन रहा है, इसी कारण ये अपवाद की श्रेणी में जा रहा है और यह शब्द शुद्ध न होकर जो शुद्ध शब्द बनता है वो क्या है? गवाक्ष शब्द होता है। इसी कारण इसे अपन क्या मानते हैं? अपवाद मानते हैं। अब बात आए दोस्तों कि इस शब्द में संधि कौन सी माने, इस पर चर्चा करते हैं। सुने, गो का मतलब भी होता है गाय और गव का मतलब भी होता है गाय, और अक्षी का मतलब लेते हैं अपन आंखें, अर्थात गाय की आंखें। गाय की आंखें। अब देखो गव और गो दोनों शब्दों से आ रहा है, लेकिन यदि बात की जाए संधि की तो दोस्तों दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो दीर्घ संधि ही मिलेगी या फिर अयादि संधि ही मिलेगी। और यदि दोस्तों दोनों आ जाए तो फिर आप विकल्प को जरूर देखें, हो सकता है तीसरे विकल्प में वो ये दे दे कि अ एवं ब दोनों, तो आपको दोनों लगाना है, लेकिन दोनों एक साथ वो नहीं देता है, दोनों में से एक ही मिलेगी और ज़्यादा जो चांसेज होते हैं वो अयादि संधि के होते हैं। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन इसे देते हुए आगे बढ़ते हैं कि गवाक्ष का संधि विच्छेद करेंगे गोधन अक्षी या गोधन अक्ष। बात समझ में आई होगी क्यों? क्योंकि ये गोधन अक्षी से गवक्ष बन रहा है और ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। इसी कारण अपन क्या बनाया? गवाक्ष शब्द बनाया। यदि मान लो गोधन अक्षी से गवाक्ष बन जाता तो फिर यहाँ अपवाद की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ पूर्ण रूप से कौन सी संधि हो जाती? अयादि संधि, और इसे अपन अपवाद नहीं मानते, लेकिन ये इसका क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया। चलते हैं दूसरे की तरफ। सुने, शब्द है गवेंद्र। गवेंद्र का भी यदि बात की जाए तो शब्द बनता है गवधन इंद्र। देखो तो हमने क्या कहा? ये अ और ये ई, जहाँ अ और ई का मेल होता है तो ए बनता है। मतलब कौन सी संधि है? सीधी सी बात, गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण संधि। दूसरा शब्द देखें ऐसे ही तो शब्द है जैसे गो धन इंद्र। ये देखो यहाँ पर भी यदि अपन चर्चा कर लें तो ये ओ और ये ई असमान स्वर होने पर ओ किस में बदलता है? औ में, प्लस क्या होगा? ई बराबर क्या बना? अभी। ये कौन सी संधि कहती है? ये कौन सी संधि कहती है? ये अयादि संधि कहती है। ये देखो ये अयादि रूप आ गया। लेकिन
इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो शब्द क्या बनता है? गो में से ओ निकल गया तो ग क्या रह गया? आधा। मात्रा किसकी? अ की। पीछे है वी और बच रहा है इंद्र। शब्द क्या बना? गविंद्र, जो कि पूर्ण रूप से ही क्या है? गलत। इसी कारण शुद्ध रूप अपन किसे लेकर आए? गवेंद्र को। इसी कारण ये क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया है। तो दोनों एक साथ नहीं देगा दोस्तों, फिर कह रहा हूँ दोनों देगा तो अ एवं व दोनों देगा, बाकी शब्द को या तो तुड़वाता है या जुड़वाता है। तो गवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद गोधन इंद्र या गौधन इंद्र, लेकिन प्राथमिकता फिर भी गोधन इंद्र को ही देंगे। यदि मान लो गोधन इंद्र से गविंद्र न बनकर गवेंद्र ही बन जाता तो फिर कहीं का अपवाद होता, नहीं बना। इसी कारण जो रूप बन के आया गवेंद्र, इसी कारण क्या मान लिया गया है? अपवाद मान लिया गया है। दोस्तों यदि बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन अगले नियम पर चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे तथ्य नंबर 4 पर। तथ्य नंबर 4 क्या कहता है उसे भी सुने। तथ्य नंबर 4, अक्स, रात्र, निस। शब्द है अपने पास अक्स, रात्र, निस। अक्स, रात्र, निस, इच्छ और अच्छ। शब्द है अपने पास अक्स, रात्र, निस, इच्छ या अच्छ। या यूं कहें कि यदि पदांत में, यदि शब्द पदांत में अक्स, रात्र, निस, इच्छ, अच्छ आदि शब्द जुड़े हुए हों तो संधि विच्छेद करने पर ये क्रमशः अक्स जो है वह तो किस में बदल जाएगा? अक्सी में। रात्र जो है ये किस में बदल जाएगा? रात्रि में। निस जो है ये किस में बदल जाता है? निशा में। इच्छ जो है ये किस में बदल जाता है? इच्छा में। और अच्छ जो है ये किस में बदल जाता है? अच्छा में परिवर्तित हो जाए। ये क्रमशः च में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। कब? यदि शब्द के पदांत में अक्स, रात्र, निस, इच्छ, अच्छ आदि शब्द जुड़े हों तो संधि विच्छेद करने पर ये क्रमशः अक्स अक्ष में, रात्र रात्रि में, निस निशा में, इच्छ इच्छा में और अच्छ अच्छा में परिवर्तित हो जाता है। इन पर भी मैं चर्चा कर चुका, लेकिन फिर शब्दों का आकलन कर रहा हूँ। सुने दोस्तों, शब्द है जैसे अपने पास प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, और यदि प्रत्येक शब्द का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है प्रतिधन अक्सी। प्रतिधन अक्सी, इसे अपन अक्स लिख सकते हैं। ये देखो प्रतिधन अक्सी, और शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष। और शब्द देखे जैसे शब्द है अहोरात्र, अहोरात्र, तो शब्द बनता है अहन धन रात्रि। मतलब ये रात्र जो था इसको अपन ने परिवर्तित किस में किया? रात्रि में। और शब्द देखते हैं तो शब्द आता है अहन अहरनिस, अहरनिस। ये इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है अहन दन निशा। मतलब यह निस का रूप किस में बदल गया? निशा में। और शब्द देखे अपन तो हमने कहा कि यथेच्छ, तो ताई यथा धन इच्छा, देखो, और ये इच्छ। उसी प्रकार स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, वो बन जाता है। और देखें तो शब्द है जैसे स्वच्छ, तो बनता है सुधन अच्छा, अर्थात अच्छ। तुमने क्या कहा? यदि किसी शब्द के पदांत में, ये देखो, यदि किसी शब्द के पदांत में अक्ष, रात्र, निश, इच्छ और अच्छ शब्द जुड़े होते हैं तो संधि विच्छेद करने पर वह अक्सी, वो अक्स अक्सी में, रात्र रात्रि में, निशा में,
इच्छ इच्छा में और अच्छ अच्छा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपना तथ्य नंबर कौन सा हुआ? तथ्य नंबर 4। दोस्तों समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद में तथ्य नंबर 5 पर अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद अपना लास्ट सत्य है तथ्य नंबर 5। सुने दोस्तों, तथ्य नंबर 5 पर अपन चर्चा करते हैं, जिसमें अपन यूँ कहेंगे कि तद्भव की संधियाँ हो सकती है, या यूँ कहें दीर्घादेश की संधियाँ हो सकती है, या शब्दों का संयोग भी अपन कह सकते हैं। इन सभी प्रकार के शब्दों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो तथ्य नंबर लास्ट है और वो है 5। शब्द देखा होगा जैसे आपने विश्वामित्र, देखो विश्वामित्र, संधि विच्छेद होगा विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र, विश्व का है जो मित्र वही तो क्या कहलाया? विश्वामित्र। यदि दोस्तों आप अमित्र कर देते हो तो देखो अ और अ बराबर आ तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन विश्व का है जो नहीं मित्र, अर्थात तो कल्याणी नहीं चाहता, तो विश्व का कैसे मित्र हो सकता है? इसी कारण जो शब्द बनेगा वो क्या है? विश्वधन मित्र। ये क्या हो गया? विश्वामित्र। अर्थात यहाँ दीर्घादेश हो रहा है, ये दीर्घादेश की संधि कहलाएगी। ये कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घादेश की संधि कहलाएगी। जैसे और शब्द आता है, एक शब्द है जैसे प्रभु, शब्द आता है प्रभु दयाल, प्रभु दयाल। अब इस प्रभु दयाल शब्द की, यदि इस प्रभु दयाल शब्द के बारे में अपन चर्चा करें, इस प्रभु दयाल शब्द के बारे में अपन चर्चा करें, तो ये जो प्रभु दयाल शब्द है, ये जो प्रभु दयाल शब्द है, ये शब्द संधि विच्छेद करने पर बनता है प्रभु धन दयाल। ये शब्द बनता है प्रभु धन दयाल, सॉरी यहाँ बड़ी मात्रा है, ये शब्द जो बनता है प्रभुधन दयाल। अर्थात यहाँ देखो मात्रा कौन सी थी? बड़ी, जबकि यहाँ कौन सी हो गई? छोटी मात्रा। ये भी दीर्घादेश का। तीसरे उदाहरण पर यदि अपन चर्चा करें तो तीसरा उदाहरण आता है मूसलाधार। देखो शब्द है मूसल धन धार, देखो मूसल धन धार। यहाँ भी अ से आ हो रहा है, यहाँ भी लघु से गुरु हो रहा है, और यहाँ भी अ से आ हो रहा है। अर्थात यहाँ तीनों में मिलाकर कौन सा आदेश किया जा रहा है? दीर्घादेश हो रहा है। क्या हो रहा है? दीर्घादेश, अर्थात दीर्घ का आदेश हो रहा है। तो ये दीर्घादेश की संधियाँ कहलाई। अर्थात दीर्घ संधि भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं। कौन संधि? दीर्घ संधि भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दीर्घादेश हो रहा है। अ धन अ बराबर क्या हो गया? यहाँ पर आ हो गया। तो ये दीर्घादेश के तहत इनका निर्माण हुआ है। तो विश्वामित्र, विश्वधन मित्र, प्रभु दयाल, प्रभुधन दयाल, और मूसलाधार, मूसलधन धार। और शब्द देखते हैं दोस्तों। शब्द आता है एक सुखार्थ, शब्द आता है एक सुखार्थ, और शब्द आता है एक त्रिशार्थ। देखो शब्द एक अपने पास सुखार्थ, और एक शब्द आता है अपने पास त्रिशार्थ, त्रिशार्थ। देखो इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सुख धन रित। इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सुख धन रित, और त्रिशार्थ का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है त्रिश धन रित। देखो त्रिश धन रित। अब देखना दोस्तों, ये अ और अ के बाद में यदि री आता है तो गुण संधि, ये अ और अ के बाद में री आता है तो कौन सी संधि? गुण संधि। मतलब ये कौन सी संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। तो सुख धन रित के योग से जो शब्द बनता है वो होता है सुखार्थ, और त्रिश धन रित के योग से जो शब्द बनता है वो क्या होता है? त्रिशार्थ। लेकिन अपवाद क्यों बना उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो ख में से अ और यहाँ से निकला री, तो अ धन री तो बराबर क्या होता है दोस्तों? अर। यहाँ भी देखो ये अ धन री बराबर क्या होता है? अर। गुण संधि कह रही है, लेकिन हमने कहा कि ख में से अ निकल गया, ये ख आधा नया आया अर, और बच रहा है पीछे त। यदि इन सबको मिलाया जाता है तो ख में अ की मात्रा और र और ये त, तो जो शब्द बनता है वो बनता है सुखर्थ। शब्द क्या बनता है दोस्तों? सुखर्थ। यहाँ भी देखें त्रिस, स में से अ निकल गया तो स आधा नया आया अर, और बच रहा है पीछे त। इनको यदि मिलाया जाता है तो शब्द बनता है त्रिशर्त। ये देखो त्रिशर्त शब्द क्या बनता है दोस्तों? त्रिशर्त, जो कि क्या है? सही नहीं है, जो कि क्या है? सही नहीं है। इसी कारण सुख धन रित से सुकर्त शब्द न बनकर क्या बनेगा? सुखार्थ शब्द बनेगा। ये कौन सी संधि का अपवाद हो गया? गुण संधि का अपवाद।
और ये भी कौन सी संधि का अपवाद हो गया? गुण का अपवाद हो गया। क्यों? क्योंकि सुख धन रित से त्रिश धन रित से त्रिशर्त न बन करके कौन सा रूप बन रहा है? त्रिशार्थ रूप बन रहा है। अर्थात एक गुण संधि का खंडन करता हुआ कह रहा है कि सुख धन रित से सुखार्थ बनेगा और त्रिश धन रित से त्रिशार्थ बनेगा, त्रिशर्त नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई हो दोस्तों? तो आगे और चर्चा कर लेते हैं कुछ शब्दों के बारे में, आप इनका स्क्रीनशॉट लें। चले दोस्तों आगे। कुछ शब्द जो डायरेक्ट तद्भव रूप में जिनका निर्माण होता है, उन शब्दों के बारे में मैं आपसे रूबरू होता हूँ ताकि अपन आगे बढ़ सकें और अपनी संधि का जो टॉपिक है उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सकें। चलते हैं दोस्तों, सुने। शब्द आता है इसके अलावा, देखो शब्द है घोड़ा, घोड़ा प्लस दौड़, शब्द बनता है घुड़दौड़। घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़। शब्द है जैसे पान प्लस वाड़ी, तो शब्द बनता है पनवाड़ी। शब्द आता है जैसे पानी प्लस घाट, समझना दोस्तों, तो शब्द बनता है पनघट। देखो दोस्तों और देखते हैं, शब्द है जैसे डाक प्लस घर, तो शब्द बनता है डाकघर। और देखते हैं दोस्तों, शब्द है जैसे मास्टर प्लस साहब, शब्द बनता है मासाब। शब्द बनता है जैसे डॉक्टर प्लस साहब, शब्द बनता है डाक साहब। ये देखो दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं अपन। शब्द है जैसे सत्य प्लस नाश, शब्द बनता है सत्यानाश। और देखते हैं दोस्तों, शब्द है कब धन ही, तो शब्द बनेगा कभी। जब धन ही, शब्द बनेगा जभी। और शब्द है तब धन ही, शब्द बनेगा तभी। शब्द जैसे रोना धन आ, शब्द बना रोया। देखो क्रिया में जब भी प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्रिया के ना का क्या कर दिया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा। और यहाँ आगम रूप हो रहा है य का, अर्थात व्यंजन का आगम, और उसमें मात्रा लग रही है आकी, तो शब्द क्या बना? रोया। शब्द है जैसे खाना धन आ, शब्द क्या बना? खाया। शब्द है जैसे पीना धन आ, शब्द क्या बना? पिया। देना धन आ, शब्द क्या बना? दिया। देखा देना धन आ बराबर क्या बना? दिया। इस प्रकार ये जितने भी शब्द है ये सारे के सारे हमने देखे, और इसी के साथ साथ जो अपनी संधि है उस संधि का जो टॉपिक है वो सारा का सारा समाप्त हुआ। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों? और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, दो शब्द है कि कहाँ धन ही, कहीं, वहाँ धन ही, वहीं। देखो ये सब। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो अपनी जो संधि का प्रोग्राम था जो बहुत दिनों से चल रहा था वो पूर्ण समाप्ति की ओर हो चुका है, और इसी के साथ अपन संधि का जो टाइटल था उसे समाप्त करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, और बिल्कुल नए टाइटल के साथ हिंदी के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।